बिहार से हम रोजगार दे सकें। एक कोशिश, जो एक नाकामयाब कोशिश कह सकते हैं, जो सरकार लंबे समय से बिहार में करती आ रही है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, चुनावी वादों को सुना कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब जो है जाकर के हम लोग का उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गया है, नाउम्मीद हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने कंधे पे उठाने का काम किया, और जब आप जैसे मजबूत कंधे हम लोग को लगातार मिलते चले गए। राणा रंजीत सिंह ने एक छोटा सा कोशिश किया था, मुझे उम्मीद नहीं था। आज हम लोग मात्र कुछ महीने हुए हैं, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, और आज हम लोग अप्रैल में हैं। इतने कम समय में जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, जिस तरह का विश्वास मिल रहा है, मैंने पहले दिन यही कहा था कि ये परिवार विश्वास के नींव पे टिका रहेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका विश्वास चाहिए कि हाँ, एक गार्जियन हमारा है, एक परिवार हमारा है, और हम सब लोग मिलकर के अपने गार्जियन के मार्गदर्शन में चलेंगे, ताकि वो पूरा परिवार मजबूत हो करके एक दूसरे को मदद करके, जो हम लोगों ने सपना देखा है कि 2 लाख लोगों को हम लोग यहाँ रोजगार दे सकें, कई लोगों को घर वापस बुला सकें। आज जिस तरीके से युद्ध का माहौल है, गल्फ कंट्री परदेशों में लोग परेशान हैं, लोगों को रात में नींद नहीं आती है। एक मेरे भाई ने फोन किया कि मैं बड़ा बेचैन था कि यहाँ की नौकरी अगर चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे लास्ट में जब कुछ भी नजर नहीं आया तो मुझे आपका ख्याल आया कि चलिए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री है ना मेरे साथ, मेरे जो है दोबारा मुझे खड़ा करेगा, मुझे तो उम्मीद करेगा, मेरे साथ चलेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। तो ये उस व्यक्ति का सोचना, एक हौसला देना, ये हम लोग की जीत है। हम लोग इसी को अपना जीत मानते हैं। जिस तरीके से लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, हम लोग की जिम्मेदारी बढ़ रही है, और निश्चित रूप से जो सपना हम लोगों ने देखा है, निस्वार्थ भाव से, बेलौस भाव से, कोई इसमें हम लोग का स्वार्थ नहीं है। केवल और केवल एक ही बात, एक ही चीज कि अपने बिहार को मजबूत करें, सशक्त करें। सीमांचल की धरती मुझे बहुत इज्जत देती है। कई लोग कहते हैं कि आप, मेरे इलाके के लोग शिकायत करते हैं कि आप हमारे इलाके में, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ के लोग आपके वोटर हैं, वहां आप नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि देखिए, वहां जाऊंगा, शायद करूंगा तो लोग कहेंगे किसी स्वार्थ से मैं कर रहा हूं, कोई चुनाव लड़ना है या कोई ना कहीं वोट का कोई ना कोई लालच से कनेक्ट करेगा। बेशक करूंगा, क्योंकि अपने गांव घर को छोड़ करके कोई आदमी बाहर कितना भी कर ले, लेकिन वो एक अधूरा रह जाता है कि अपने गांव को अगर मैं नहीं संवार पाया, अपने जिला को नहीं संवार पाया, तो पूरे दुनिया को भी संवार लूंगा तो एक मलाल रह जाएगा। तो निश्चित रूप से वो काम भी करेंगे, लेकिन सीमांचल के लोगों ने जो इज्जत दिया है, वो उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से उनके कर्जदार हैं, और इसीलिए सीमांचल में ज्यादा हम लोग को दिल भी लगता है। जिस तरीके से अररिया में हम लोगों ने पिछली बार जो बैठक किया था, ठंड का दिन था, दिसंबर का, बिल्कुल कड़कड़ाहट ठंड था, और ठिठुरते हुए लोग मोटरसाइकिल चल के हमारे इस कार्यक्रम को करने 50 किलोमीटर से भी दूर आकर के लोगों ने जो है, आज भी हमारे इश्तियाक साहब जो कि मधुबनी से चल करके आए हैं, हमारे एक भाई जो बेतिया से चल करके आए हैं। तो ये संख्या जरूरी नहीं है, ये भाव जरूरी है, ये विश्वास जरूरी है कि आप अगर कुछ करने निकले और लोग आप पे विश्वास दिखाते हैं। हम लोग भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह और भगवान क्या करता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक विश्वास जो हमें देता है। हम जाते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, जाकर के मंदिर में पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें लगता है कि चलो कुछ नहीं, हमारे ईश्वर हमारे साथ है। तो एक उत्साह और एक कॉन्फिडेंस हम लोग को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार डिजिटल फैक्ट्री वही कॉन्फिडेंस अगर गांव के एक हिम्मत हारे हुए व्यक्ति को अगर दे पा रहा है, तो ये हमारी जीत है। और जो एक सपना हम लोगों ने देखा है कि बिहार को भी सशक्त करें, और साथ ही साथ जो नाम रखा है बिहार डिजिटल फैक्ट्री, कई बाहर के लोग कहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या महाराष्ट्र के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के, पंजाब से लेकर के, जगह जगह के लोग मुझे फोन करते हैं। तो मैं यही पूछता हूं कि ऐसा क्यों लगा आपको कि इसमें आप शामिल नहीं हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बिहार का ये इसमें नाम जुड़ा हुआ है, तो हमें लगा कि शायद बिहार के लिए केवल होगा। तो मैं उनको यही कहता हूं कि बिल्कुल नहीं, पूरे देश के लिए है। बस मेरा एक छोटा सा सपना था कि बिहार की भी कोई ऐसी फैक्ट्री हो, कोई ऐसी संस्था हो, कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें देश के अन्य राज्य के लोग उसमें काम करें। तो ये सपना लेकर के मैं चल रहा था, क्योंकि मैंने भी अपनी पढ़ाई राजस्थान में की, अपना जो है कॉलेज मैंने पुणे महाराष्ट्र से किया, इंजीनियरिंग किया, फिर दिल्ली में रहा,
तो कहीं ना कहीं ये मलाल था, लगता था कि कोई ऐसा आदमी नहीं दिखता है जो किसी बाहर प्रदेश का आदमी हमारे बिहारी किसी संस्था में वो काम कर रहा हो। तो मेरा एक छोटा सा सपना था, इसीलिए मैंने इसका नाम बिहार डिजिटल फैक्ट्री रखा है। ये पूरे देश को मजबूत करने का, देश के नौजवानों के सपने को पूरा करने का, और अब तो गार्जियन जैसे लोग भी हमारे पास आने लगे हैं, तो इससे हम लोग का हौसला बढ़ा है। आज ये पहला दिन था बिहार डिजिटल फैक्ट्री के ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप का। कई लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, कोई बात नहीं है, आप कल आ सकते हैं। आप से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आप घबरा जाए कि मैं पहले दिन नहीं आ पाया तो शायद दूसरे दिन मैं आऊंगा तो मुझे दोबारा कहीं, ऐसा नहीं कि कोई मुझे मौका देगा कि नहीं देगा। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम केवल यही चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आर्थिक रूप से मजबूत होइए, और पलायन करके जो बाहर के लोग हमारे भाई मुंबई में, दिल्ली में, सूरत में, जयपुर में जेल जैसी स्थिति में रहते हैं, उनको घर बुलाना चाहता हूं। इतनी मेहनत आप प्रदेश में जाके करते हैं, कुछ एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर अगर हम लोग इसी प्रदेश में, आपके जिला में, आपके गांव में अगर हम लोग दे पाए, तो मुझे लगेगा कि हम लोग ने जो एक संकल्प लेकर के, एक सपना देख करके जो स्थापना बिहार डिजिटल फैक्ट्री का किया था, उसमें हम पूरी तरीके से कामयाब होंगे। आज का पहला दिन था। अब आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि आज आपने क्या सीखा, ताकि कल जो है, जो लोग छूटे हुए हैं वो आ सके, सीख सके, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, कई जिला है, हर जगह जाना बार बार संभव नहीं होगा। तो अगर हम लोगों ने आयोजन किया है, तो आपके प्रयास से अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर हिम्मत करके आ करके सीख करके ज्वाइन करके हमारे वर्कशॉप को कुछ सीख करके जाएगा, तो हम लोग के लिए जो है इसको सफल माना जाएगा। तो पूरी कोशिश करिए कि आपके जो मित्र आज नहीं आ पाए हैं, भले वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया हो नहीं किया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आकर के हमारे ट्रेनिंग को करें, बिहार डिजिटल फैक्ट्री के सपने को समझें, और सब लोग मिलकर के एक दूसरे को मदद करके इस सपने को हम लोग साकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।